हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 का एसएसटी का पेपर हुआ था ना मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो उसके आंसर यहाँ बता रहा हूँ। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले अपने आंसर देख सकते हैं, इवनिंग वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि करेक्ट कौन सा है, सही बताना था। तो आपको पता है सतत विकास का लक्ष्य क्या होता है? कि भूखमरी खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर डी था। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है प्राइवेट हेल्थ सर्विस इनमें से कौन है, बताओ कौन सा हॉस्पिटल इसमें प्राइवेट है? तो राम मनोहर लोहिया, लोकनायक, अखिल भारतीय सब सरकारी है ना। संत परमानंद अस्पताल ये क्या है? प्राइवेट है। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में भी कोई नया क्वेश्चन बनकर आएगा, आप अच्छे से करिएगा। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी देखने को मिल रही है, स्टेटमेंट दे रखी है। आपको बताना कि कहाँ पर दिख रही है। देखो हिंदी में कह रहा है कि यहाँ पर आपको लिंग भेद दिख रहा है, बताओ किस किस में है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर लिंग भेद करने वाले कथन को पहचानना है आपको। ठीक है, जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, उस लाइन को पहचाननी है। ये कह रहा है इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं सबके साथ, सबके साथ सेम बिहेव कर रहे हैं, तो ये तो है नहीं। ये कह रहा है यहाँ पर सिर्फ लड़कों को खेलने दे रहे फुटबॉल, तो ये भेदभाव है। ये कह रहा है प्राइज मनी भी अलग अलग दे रहे हैं लड़कों और लड़कियों को, तो ये दोनों के दोनों भेदभाव है ना। तो इसका आंसर क्या देगा? डी। क्लियर हो गया? देखो बहुत आसान है, अगर स्टडी की हुई है ना, चैप्टर पढ़े आराम से कर दोगे। ये देखो ये कह रहा है एक राज्य की विधानसभा में 71 सीटें हैं, तो कह रहा है मेजोरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए। तो मैंने क्या सिखाया था मेजोरिटी के लिए? पहले आधा करो। ठीक है, जिससे पुरानी वीडियो देखी है और सैंपल पर देखिए उन्हें अच्छे से फायदा हुआ होगा। 2 3 6, 1 2 5 10, फिर 2 5 35, यानी कि 36। जिसके बाद 36 सीटें होंगी वही सरकार बना पाएगा। तो ये आ गया। अगर मान लीजिए 70 होता तो 35 आता, तब भी एक जोड़ देते, क्योंकि हमेशा हमें एक नेचुरल नंबर लेना होता है, तो ये पॉइंट में लेना होता है। क्योंकि खुद सोचो किसी भी इलाके में कोई आधा बंदा हो सकता है, आधा व्यक्ति हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो 36 आंसर आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है 1996 में केरल सरकार ने अपनी नीति में क्या परिवर्तन किया था। देखो केरल वाला चैप्टर है और कोस्टा वाला उसमें आया था, और मैंने आपको उसमें दिखाया था कि केरल वाला भी कर लो। तो जिन्होंने किया है, सुना है, फायदा होगा, तो 40% आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको यहाँ कथन और कारण दे रखे, पता लगाओ कि सही है गलत है। देखो ये कह रहा है घरेलू कार्य के घंटों को यदि जोड़ा जाए तो महिलाएं पुरुषों से अधिक काम करते हैं, सच बात है। ये कह रहा है कारण यह है कि घरेलू कार्यों को कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही कि औरतों के काम को कम वैल्यू दिए जाते हैं, पर इसको जोड़ेंगे तो ज्यादा आएगा ना, तो रीजन भी ठीक है। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन चुनता है? बहुमत प्राप्त दल के विधायक चुनते हैं हमें। ठीक है, सुन रहे हो? अगर यहाँ पर गवर्नर होता तो हम बोल देते कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो तय करेगी, लेकिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, तो एमएलए जो मेजोरिटी में पार्टी बनेगी वो तय करेगी। ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर बीजेपी को मेजोरिटी मिली है, तो उन्होंने तय करा कि रेखा गुप्ता को एमएलए मतलब मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, एमएलए है वो भी, उनमें से एक किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो मेजोरिटी तय करती है। ठीक है, और जब आधे से कम सीट मिलती है ना, तो वहां पे जब गठबंधन बनता है उसे अलायंस कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं, तो आप पे बोला क्वेश्चन आ सकता है। ये कह रहा भारतीय संविधान के में असमानता को किसने मना कर दिया? अनुच्छेद 15 ने। ठीक है, इनइक्वालिटी को आर्टिकल 15 ने। ये कह रहा इसमें अलग कौन सा है? देखो ये तीनों के तीनों एक ही चीज है, पृथ्वी के अंदर के 3 पार्ट बता रखे, और ये एटमोस्फेयर एक थिन लेयर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। और ये धरती के बाहर है, आपको पता ही है ना। चलो अब आगे सुनो, ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब आगे सुनो 10वें नंबर पे, ये कह रहा है पृथ्वी के चारों तरफ फैली पतली परत क्या होती है? देखो वही मैं बता ही रहा था, थिन लेयर, वो इसने लिख दिया एटमोस्फेयर, आ गया यहाँ पे आंसर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी की सतह पर अंतर्जनित बल के कारण उत्पन्न नहीं होता? मतलब कौन जमीन के अंदर चेंज नहीं आ रहा? तो देखो जो समुद्र की लहरें वो जमीन के बाहर हो रही है ना, ये तीनों जमीन के अंदर होता है, फिर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो समुद्र की लहरें बाहर होती है। ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट। तो इंसान ने क्या बनाया? ब्रिज बनाया। देख लो कितना आसान आया। फिर ये कह रहा है अपनी कक्षा में सुमित के अध्यापिका ने बताया था कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसी गैस को उत्पन्न करते हैं, और ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताओ कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन होगी ना। और हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन जो है हम डायरेक्ट ले नहीं सकते। ठीक है, नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ली जा सकती, आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर बच्चे यहाँ पे इवनिंग वाले वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बता दूं, आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट? 0.03%। ऐसी नाइट्रोजन कितनी है? 78%। और ये कितनी है? आप बुक में देखना। ठीक है, तो आप सारी चीजें कर लो। ठीक है, एक एक चीज। अभी कह रहे सबसे डीपेस्ट माइन कौन सी है वर्ल्ड की? साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। फिर उसके बाद ये कह रहा 15 क्वेश्चन पांडुलिपि इतिहास अध्ययन में काफी सहायक होती है। ये कह रहा अल्पदेशीय पांचेय था, दोनों बातें सही लिखी है।
ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, फिर देखो ये बुक के क्वेश्चन आंसर है, तो ये आंसर की आएगी, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो विपक्ष थोड़ा थोड़ा बता रहा था, विपक्ष मतलब जो सरकार नहीं बना पाते ना, जैसे इस समय बीजेपी ने सरकार बना ली तो वो सत्ता दल हो गई, और आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाई तो वो विपक्ष दल हो गई, मतलब ऑपोजिशन पार्टी बन गई। ठीक है, ऐसे ही देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। मिड डे मील योजना पता ही है, मैंने आपको जो भी पार्टिसिपेट करवाए हैं आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। आपको बताया था वस्तु में जब वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है, बार्टर सिस्टम होता है। ठीक है, बाकी आप ये बुक से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही, ताकि आंसर की आएगी ना ऑफिशियल, तो उसमें मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा बताने लगूंगा तो फिर जो इवनिंग वाले बच्चे हैं वो पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे या देख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में से आंसर ढूंढने अच्छे से करना है। हो सकता है कुछ आंसर इसमें ना हो, आपको अपने बना के लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सुन लो मेरी बात। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैंने आपको मैप की वीडियो अच्छे से प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो मैप की वीडियो आप जरूर देख लो, अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप जाओ प्लेलिस्ट देखो। ठीक है, उसमें 5-6 वीडियोस आपको मिलेंगी 7वीं क्लास की। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं। तो अब फिलहाल अभी वीडियो में इतना ही है। ठीक है, ये मैप वर्क है, और मैप देख लो कौन कौन सा है, और जो मैंने मैप की वीडियो बनाई आप देखोगे उसमें सारे कवर हो गए होंगे, और जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उनको पता होगा। ठीक है, कमेंट किया करो बच्चों, पता लगे और बच्चों को भी कि हाँ भी अच्छा कराते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।